और अभी अभी बड़ी खबर पंजाब के मोहाली से आ रही है, जहां एक सनकी आशिक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। सनकी आशिक ने ऑफिस के अंदर लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले अफेयर चल रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। इसी से बौखलाए सनकी आशिक ने लड़की की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने सुसाइड की कोशिश की, खुद पर चाकू से वार किया। लड़के का नाम हरविंदर मान उर्फ हैरी बताया जा रहा है, जबकि लड़की का नाम डिंपल है। अब इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि डिंपल ऑफिस में काम कर रही है और इसी दौरान ब्रेकअप से बौखलाया हरविंदर हैरी वहां पहुंचा और पीछे की तरफ से आता है और अचानक ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है। अब अचानक हुए इस हमले से ऑफिस में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी दहशत में आ गए, लेकिन जिस पर हमला हुआ डिंपल, वो भी स्तब्ध रह गई। उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तब तक हैरी ने उस पर कई बार चाकू से हमला कर दिया था और उसी चाकू से उसने डिंपल को सबके सामने मौत के घाट उतारा। उसके बाद उसने सुसाइड की कोशिश की, गले पर चाकू से कई वार किए, लेकिन उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन यह तस्वीर आप देखिए, बहुत ही खौफनाक तस्वीरें हैं और जाहिर सी बात है कि किस तरह की मानसिकता को लेकर इस तरह के लोग रहते हैं, जो एक ब्रेकअप के बाद दूसरे व्यक्ति पर जबरन अपने आप को थोपने के लिए उसको मौत के घाट उतार देते हैं। हैरी डिंपल दोनों के बीच 6 महीने पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हैरी डिंपल की जान लेने पर आमदा हो गया। बताया जा रहा है कि हैरी डिंपल मोहाली के एक निजी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में काम करते थे। पिछले करीब 3 साल से वहां साथ थे। दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे, लेकिन 6 महीने पहले दोनों में विवाद हुआ और ब्रेकअप हो गया। और इसे लेकर हरविंदर मानसिक रूप से परेशान था। वो डिंपल से फिर से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन डिंपल मना करने के बाद भी वो बौखला गया, यानी कि वो तैयार नहीं हो रही थी और ऑफिस के अंदर ही डिंपल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद भी सुसाइड की कोशिश की। खंजर जो चाकू जो खंजर टाइप का था, उसको कवर भी किया है और उसमें ये बात सामने आई है कि जो दोषी हरजिंदर सिंह मान है, उसने मतलब डिंपल जो अपने कंप्यूटर पे काम कर रही थी और उसको 25 से 30 बार स्टैब किया। सर, बताया जा रहा है कि हरजिंदर मान जो अक्यूज्ड है, उसने अपने आप को भी इंजर्ड किया। हाँ, उसने भी अपने आप को 10 से 15 बार अपने पे भी किया है। उसने अपने गला को भी काटा है, अपने छाती पे भी वार किया है, देखो जैसे कि अपने आप को मारने की भी कोशिश की। और सनकी आशिक हैरी ने इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये पूरा सीसीटीवी वीडियो आपको बता देगा। वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से लड़की यानी कि डिंपल ऑफिस में अपनी सीट पर काम कर रही होती है। तभी पीछे से हैरी आता है और अचानक ही उसके गर्दन पर चाकू से हमला करता है। वो लगातार 5 से 6 बार वार करता है और इसके बाद डिंपल तेजी से भागकर ऑफिस के बाहर जाने की कोशिश करती है। हमलावर हैरी भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसे मेन गेट पर पकड़ लेता है। आरोपी उस पर फिर से चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। हमला होता देख ऑफिस में मौजूद कई टीममेट उसे हटाने और डिंपल को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हैरी उन्हें चाकू दिखाकर धमकाता है और डर के चलते कुछ टीममेट पीछे हट जाते हैं। तभी एक युवक आता है और हैरी को चाकू दिखाते हुए धमकाता है। इसके बाद वो डिंपल को छोड़कर खुद पर वार करने लगता है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां लड़की की मौत हो गई, जबकि हमलावर हैरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। मोहाली हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कंपनी के अंदर हुए मर्डर के बाद कंपनी को सील किया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस जांच कर रही है कि हत्या को अंजाम क्यों दिया गया। आपको बता दें कि कल इसी कंपनी के अंदर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करके युवती डिंपल को मौत के घाट उतार दिया गया था। हरविंदर नाम के व्यक्ति ने यह हत्या की थी। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है और यहीं पर आरोपी हरजिंदर और डिंपल जो थी यहां पर काम करते थे। पहले उनमें प्रेम प्रसंग था, लेकिन बाद में जब ब्रेकअप हुआ तो आरोपी हरजिंदर जो था वो परेशान रहने लगा और उसके बाद उसने यहाँ पर ऑफिस में पहुंचता है और महिला के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देता है और महिला को जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि जो आरोपी था हरजिंदर, उसने भी खुदकुशी करने की यहाँ पर कोशिश की। फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। उसने अपना गला यहाँ पे काटा है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये पहले काफी प्रेम प्रसंग था, काफी पुराने इनका रिलेशन चल रहा था, लेकिन बाद में ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद आरोपी ने उनको समझाने की कोशिश की लड़की को, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो अपना
बताया जा रहा है कि डिप्रेशन में रहने लगा था। बहरहाल अब पुलिस वालों ने आरोपी और लड़की दोनों के परिवार वालों को सूचित कर दिया है। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम जो होगा। अभी ऑफिस जो है वो सील किया गया है। यहाँ पर फोरेंसिक टीम यहाँ पर रात को पहुंची थी और ये पूरी की पूरी आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर पूरा क्राइम हुआ है और फिलहाल जो है अभी जो आरोपी है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है उससे लड़ रहा है। लेकिन एक तरफा प्यार के चलते अगर हम कहें तो इतनी संगीन वारदात को अंजाम देना शायद डिंपल ने भी ना सोचा होगा। और हमारे साथ पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, पुलिस से अगर आपकी बातचीत हुई है तो अब तक की तफ्तीश में क्या निकलकर सामने आया है दोनों को लेकर, क्योंकि एक तरफ डिंपल है जिसकी हत्या हुई है, दूसरी तरफ जो हैरी है उसके बारे में क्या पता लगा, उसका क्या बैकग्राउंड था? देखिए, दोनों जो थे लड़का और लड़की, ये ठीक जो आप पीछे ये एसआरपी यूएस लॉजिस्टिक कंपनी देख रहे हैं, यहाँ पर काम करते थे और करीबन 2 साल से रिलेशन में थे। जो हैरी है उसकी फैमिली जो है वो यूएस बेस्ड है, वहाँ पर सेटल है, उसके पेरेंट्स वहीं रहते हैं। ये मूलतः दोनों पटियाला के ही रहने वाले हैं और लगातार एक दूसरे के टच में थे। दोनों एक ही साथ काम भी करते थे, पुराने इनके साथ रिलेशन चल रहे थे। बीच में मनमुटाव होता है, लड़की जो है मनमुटाव होने के बाद ब्रेकअप कर देती है और उसके बाद लड़का जो था वो डिप्रेशन में रहने लगा। और जब डिप्रेशन में रहने लगा तो उसने 1-2 बार लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कल अचानक से करीब बताते हैं कि यहाँ पर 6:30 बजे के आसपास लड़का जो है वो चाकू लेके अंदर आता है और 6:45 बजे के आसपास लड़की पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। कम से कम 25 से 30 बार जो है वो वार करने की कोशिश जो है लड़की के ऊपर की गई है। पीछे गर्दन पर चाकू मारा गया, उसके बाद अलग अलग जगह पर उसको लगातार चाकू मारता रहा और बाद में खुद भी उसने गर्दन काट ली। बहरहाल लड़का जो है वो अभी कोमा में है, बेहोश है, अभी उसको होश नहीं आया है, वो भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। जो उसके कुलीग थे वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बचा नहीं पाए और क्योंकि ये यूएस बेस्ड कंपनी थी लिहाजा अभी कर्मचारी कोई नहीं यहाँ पहुंचा, रात को काम होता था और पुलिस का ये कहना है कि जब इसके कुलीग आएंगे तभी पूरी तफ्तीश जो है वो पूरी हो पाएगी। बहरहाल पोस्टमार्टम जो है वो कुछ ही देर में शुरू होगा। लड़की के पेरेंट्स जरूर पहुंच चुके हैं लेकिन लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो यूएस में रहते हैं, लिहाजा उनको अभी वक्त लगेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए।